हेलो सर। सर एज ए जूनियर कलीग ऑफ योर चैम्बर, सर मुझे एक क्वेरी जाननी थी आपसे। सर जैसे कि मैं आपको कल असिस्ट करी थी, तो मैंने देखा कि कोई क्लाइंट आके रखा था और आपसे कुछ पूछ रहा था कि सर मेरे ऊपर ये केसेस हुए हैं। तो आपने उसको ये बोला कि आप अभी आपका जो ये केस है वो हाई कोर्ट जाएगा। तो सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये केस हाई कोर्ट क्यों जाएगा। सर आप मुझे ये बताइए कि जो ये हम लोग देखते हैं कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो सर कौन से केसेस कहाँ जाते हैं। सर प्लीज एनलाइटन मी। थैंक यू मयंका फॉर द क्वेश्चन। और आपने जो पूछा है कि किस किस्म के केसेस कौन से कोर्ट में जाने चाहिए, तो मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कौन कौन से किस किस्म के कौन से कोर्ट में कहां ओरिजिनली फाइल होगा, ये सारी चीजें अंडर द लॉ बुक्स हैं। अब फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, ये बात भी बतानी जरूरी होगी कि आखिर कितने किस्म के जुरिस्डिक्शन होते हैं। तो देयर आर इन टोटल 5 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये 5 टाइप्स क्या क्या होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में आता है पिक्यूनरी, ओरिजिनल, अपीलेट, टेरिटोरियल एज वेल एज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब थोड़ा सा इसको एलुब्रेट मैं आपके लिए करूं और हमारे व्यूअर्स के लिए भी करूं, तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो ये रिलेटेड है विद मनी, विद द अमाउंट। तो कितने अमाउंट, कितने वैल्यू का केस है, उस वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करके केसेस फाइल होता है कि कौन से कोर्ट का पावर कितने रुपए तक के केसेस को लेने का है। लाइक सपोजिंग कि अलग अलग कोर्ट, लाइक मुंसिफ कोर्ट, लाइक अभी नए में हम ये कहते हैं कि सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, देन डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, तो इन सब की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अलग अलग बनाए गए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द केस वो फाइलिंग होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, इस हिसाब से तय किए जाएंगे। उसके बाद होता है, हम आते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? इट इज नॉर्मली यू कैन से कि चाहे क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, जो सब्जेक्ट मैटर जहां सिचुएटेड है वहीं के कोर्ट में वो मुकदमा फाइल होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल क्रिमिनल में अगर हम ले लें कि अगर कोई लड़ाई या कोई चोरी या कोई डकैती की घटना वो हुई गुवाहाटी में, या सपोज कर ले मुंबई में, लाइक तो मुंबई में अगर हो रही है तो मुंबई के ही जो मजिस्ट्रियल कोर्ट होगा वहां का उनका जुरिस्डिक्शन बनेगा उस क्रिमिनल मैटर को डील करने का, ना कि पुणे या दिल्ली की कोई कोर्ट उस मैटर को डील अप कर सकती है। गॉट इट? So in that manner territorial jurisdiction is decided. Number 3, if we come to the original jurisdiction, अब ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मुकदमा है आपका जो फाइल हो रखा है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पर आपको ये लगता है और आपको ये कहीं ना कहीं ये बिलीफ है कि ये जो केस है वो उत्तर प्रदेश में ना चल के इसको चलना चाहिए राजस्थान। तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा? बिकॉज इट इज अ मैटर बिटवीन टू स्टेट्स ट्रांसफरिंग ऑफ केस, तो यू हैव टू फाइल योर केस डायरेक्टली टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। So the moment you file directly to the honorable Supreme Court in these kind of matters, that is called original jurisdiction of the court. Likewise, दो स्टेट के बीच किसी रिवर को लेकर झगड़ा हो, कोई विवाद हो, इस तरह का कोई चीज हो, उसमें भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो बनता है वो है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब आते हैं चौथे वाले पे, वो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन में होता क्या है कि कोई भी केस जो है सबसे पहले मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, उसके ऊपर गए, तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी हारा या कुछ रिजल्ट नहीं आया किसी की फेवर में, तो वो उसकी अपील कहां फाइल करेंगे? तो दैट विल गो टू द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। अब हाई कोर्ट में भी अगर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है या उनको लगता है कि दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, तो अब हम कहां जाएंगे? टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ दिस इज द चेन ऑफ द अपील मेड बिटवीन द कोर्ट्स। So from district court to high court to honorable supreme court, this is called as appellate jurisdiction. अब एक बहुत ही इजी चीज ये है जो होती है 5th नंबर, वो है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब लाइक सपोज कीजिए कि आपके मोबाइल खराब हो जाती है, या ये माइक खराब हो जाती है,
या कोई लाइट खराब हो जाती है, कोई भी ऐसा सामान जो डिफेक्टिव हो या सर्विस रिलेटेड मैटर हो जहां आपको सर्विस नहीं दी गई हो, डिफेक्ट इन गुड्स या इरेगुलरिटी इन सर्विस, अगर इस तरह के मैटर होंगे तो अब वो कहां फाइल होंगे, उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नॉट इन द कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट्स नहीं होंगे, राइट। उसके जो फाइलिंग होगी वो होगी टू द कंज्यूमर फोरम। सो इन दिस मैनर द कोर्ट रूम्स आर डिसाइडेड, कोर्ट्स आर डिसाइडेड एज टू वेयर, कहां कौन से केसेस फाइल होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी और आपको भी ऑलमोस्ट ये चीजें कुछ हद तक एक क्लैरिटी देने की कोशिश की गई। अगर ये वीडियो हमारे व्यूअर्स को पसंद आया हो तो हमारे व्यूअर्स इसे जरूर से जरूर लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मयंका।